दर्शन कुमार, जी। क्या पढ़ रहे हो? प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पेरेटिव अच्छा, अभी नहीं, पहले अभी ये बताओ, पोजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन है क्या? इसमें कौन कौन सा आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन में? क्या? माइन, हम्म आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। अच्छा, ठीक है। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउंस, यही ना? इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जिसके लास्ट में माइन, आवर्स, अच्छा, ठीक आ ठीक जाए वो ठीक, हम समझ गए। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि दिस बुक इज माइन, जी, यहाँ माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, सबसे लास्ट में आया। लास्ट में आया। जी। या हम कहते हैं दिस बुक इज योर्स, योर्स, लास्ट में योर्स आया तो ये पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, तो दिस बुक इज माइन का मतलब क्या होगा? ये किताब मेरी है। हाँ, यह किताब मेरी है। अच्छा, ठीक। अच्छा, मान लो जब हम कहते हैं दिस इज माई बुक, जी, तो वहां पर माई क्या हो जाएगा? दिस इज माय बुक, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ, वहां माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सारांश यही निकला जी, कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के ज्यादातर अंत में होता है और उसके पहले वर्ब रहता है, वर्ब रहता है। यही ना? जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो माइन के पहले वर्ब है इज, जी, क्या? यही ना? जी, जी। अच्छा, तो समझ गए। माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, यही ना? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, जी, यही ना है? जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अच्छा, अब एक चीज यहाँ तुमको हिंट हम दे रहे हैं, जी, जी, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आता है। और इम्फैटिक प्रोनाउन में भी वही माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ आता है। ठीक है, दोनों में कैसे फर्क जानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब हम कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव हम पर ही पड़े, हम पर ही पड़े। हाँ, जो क्रिया करता है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, माने तुम कहना चाहते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट एंड टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कर्ता कोई क्रिया करे और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, खुद कर्ता पर ही पड़े, हाँ, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, हाँ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, है ना? तो यहाँ तो किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा, वो खुद को चोट पहुंचाया, खुद को ना चोट पहुंचाया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और हर्ट का वर्ब फॉर्म कैसे चलता है मालूम है? चोट पहुंचाने का हर्ट का, हर्ट हर्ट हर्ट, तो यहाँ तुमने V2 का प्रयोग किया है, तब ना आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अगर मान लो तुम कहते हो कि ही ruined himself, उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने खुद को बर्बाद किया, हाँ ठीक है, ठीक है, उसने अपने आप को बर्बाद किया, ठीक है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इसमें कर्ता क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ आता है जी। तो इसमें ये क्या करेगा? इसमें कर्ता कुछ करता है तो कर्ता का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई बिकेम सो हैप्पी, वाह। हाँ, इम्फैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें कर्ता कोई क्रिया करता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ता है और ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है, तब इसको हिंदी में कहा जाता है बलदायक सर्वनाम। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसका हिंदी क्या होगा? मैंने स्वयं बाघ को मारा। अच्छा, मैंने खुद बाघ को मारा। यहाँ टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? हाँ। तो कर्ता क्रिया किया, कर्ता एक्टिव मूड में आया, है ना? और क्रिया का प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट पर भी कि बाघ मरा। अच्छा, मान लो एक एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ, आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ, मैंने खुद यह पत्र लिखा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फैटिक प्रोनाउन है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। पत्र लिखा, क्योंकि
एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसका Very नाम good. हुआ तो पत्र लिखा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कर्ता जो क्रिया किया वो प्रभाव छोड़ा, प्रभाव छोड़ा, पत्र लिखाया, पत्र लिखाया, तो पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, पत्र इधर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। जी यानी कर्ता कोई क्रिया करे और ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव पड़े। ठीक है, जैसे मान लो ही ब्रोक द ग्लास हिमसेल्फ, उसने खुद ग्लास को तोड़ा। तोड़ा, ही ब्रोक द ग्लास हिमसेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं। अच्छा हाँ, इधर ग्लास ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, ग्लास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट। उसने क्रिया किया, क्रिया का प्रभाव ये हुआ कि ग्लास टूटा, टूटा, है ना? हाँ टूटा, तो मोटा मोटी अब तुम समझ गया दोनों में अंतर, हाँ कि रिफ्लेक्सिव में कर्ता जो क्रिया करता है, क्रिया का प्रभाव खुद उस पर पड़ता है, और इम्फेटिक प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है और कर्ता पर भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये दोनों प्रोनाउन में दिक्कतें पेश आती है। हाँ। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा वो भी समझ जाएंगे और तुम भी कुछ सीख लिया। हाँ। क्या दोनों का अंतर समझ गया? जी। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।